बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द इन्फो टीचर के मौज़े सामीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। चाइना की तरफ से धमकी के बाद भारत ने इलाके छोड़ने को मुकम्मल तौर पर रजामंदी जाहिर कर दी। दूसरी तरफ सबसे अहम खबर कि चाइना की फ़ौजें मकबूजा वादी के अंदर घुसने जा रही हैं, यानी कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर मकबूजा वादी और कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी फ़ौजें उतारने जा रहे हैं। इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको बताएंगे कि चाइना ने क्या धमकी दी, भारत ने किन इलाकों को छोड़ने का हुक्म दिया और इसके अलावा रूस की गारंटी भारत ने क्यों मांगी। वीडियो इंतहाई अहम है, वीडियो को एंड तक देखें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा हो चुकी है। चाइना और भारत मुकम्मल तौर पर आमने सामने आ चुके हैं। चाइना ने भारत को आखिरी वार्निंग दे दी है कि अपने इलाके छोड़ो वरना हम मकबूजा वादी के अंदर मुकम्मल तौर पर अपनी फ़ौजें उतारने जा रहे हैं। चाइना की इस धमकी के बाद भारत ने अपने इलाके छोड़ने की मुकम्मल रजामंदी जाहिर कर दी और इसके अलावा रूस की गारंटी मांग ली, यानी कि रूस गारंटी दे के चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर वादी को आज़ाद नहीं करवाएगा और ना ही मज़ीद इलाके कब्जा करेगा। भारत चाइना मामलात इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुके। अब यहाँ पर चीज़ें समझें जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, भारत को इस वक्त शदीद तौर पर ख़तरा है कि चाइना ना सिर्फ भारतीय इलाकों के ऊपर कब्जा कर रहा है बल्कि चाइना पाकिस्तान की मदद भी कर रहा है। चाइना ने लद्दाख, सक्कम और कई रियासतों के ऊपर कब्जा किया और चाइना की फ़ौजें आगे बढ़ते बढ़ते फिंगर 4 तक पहुंच गई। अब सूरत हाल ये है कि चाइना ने धमकी दी है कि अगर आप लद्दाख और बाकी इलाके नहीं छोड़ेंगे तो हम प्लान बी पर जाएंगे। प्लान बी ये है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर मकबूजा वादी के अंदर अपनी फ़ौजें उतारें और इसी बात का भारत को खदशा था। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान और चाइना किसी भी हिसाब से वादी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए नजर आए। अब चाइना ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि लद्दाख, सक्कम और कई रियासतें जो इस वक्त चाइना के कंट्रोल में हैं, फिंगर 4 के अलावा जो इलाका है, अगर वो भारत चाइना के हवाले नहीं करेगा तो चाइना फिर मकबूजा वादी के अंदर पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर सपोर्ट करेगा और इसी बात का डर है। अब ये चीज़ भारत, अमेरिका और इसराइल के दरमियान में डिस्कस होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका, इसराइल, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट, भारतीय मीडिया और भारतीय अपोजिशन पार्टियों का शदीद तौर पर भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार के ऊपर दबाव था कि आप वो इलाके चाइना के कंट्रोल से बाहर निकालें जिनके ऊपर चाइना कब्जा कर चुका है। लेकिन सूरत हाल ये है कि चाइना की धमकी के बाद अब भारत मुकम्मल तौर पर परेशानी का एक शिकार हो चुका है, क्योंकि इलाके तो हाथ से गए, मज़ीद इलाके भी चाइना ने मांग लिए और साथ ही साथ ये धमकी दी कि अगर ये इलाके ना दिए गए तो मकबूजा वादी यानी कि कश्मीर के अंदर चाइना अपनी फ़ौजें उतारेगा और पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा। अब ये तमाम तर सूरत हाल देखते हुए भारत ने रूस का सहारा लिया। याद रहे कि अमेरिका ने भारत को वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर आप रूस का सहारा लेंगे या आप रूस से दोस्ती रखेंगे तो हम चाइना, लद्दाख, पाकिस्तान, मकबूजा वादी किसी मामले पर भी आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी रूस का सहारा लिया गया। भारत ने रूस के साथ रब्ता किया है कि आप गारंटी दें, आप चीन को मना करें कि वो ना तो भारतीय मज़ीद इलाकों के ऊपर कब्जा करे और मज़ीद पाकिस्तान के साथ मिलकर मकबूजा वादी के अंदर फ़ौजें भी ना उतारे। अब रूस ने पाकिस्तान और चीन के साथ रब्ता किया। याद रहे कि रूस का पाकिस्तान और चीन के साथ अच्छा ताल्लुक है। तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन, रूस से जंगी हथियार खरीदने वाले सबसे अहम मुल्क हैं और इस वक्त पाकिस्तान और चीन के रूस के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं और यही वजह है कि रूस का सहारा लेने के लिए भारत ने रूस के साथ रब्ता किया है कि आप चीन को समझाएं कि हमारे बाकी इलाकों के ऊपर कब्जा ना करें। यानी कि भारत अपने तमाम इलाके छोड़ने को तैयार हो चुका है, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि मकबूजा वादी के अंदर फ़ौजें ना उतारी जाएं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि किस किस इलाके को भारत चीन के हवाले करेगा। क्या लद्दाख मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में जाने वाला है? क्या सक्कम, क्या अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा उत्तराखंड और फिंगर 4 के इलाके से आगे कौन कौन सा इलाका अब चीन भारत से लेगा? लेकिन यहाँ पर अगर हम चीन के प्लान बी की बात करते चले जिसमें वाज़ेह तौर पर मकबूजा वादी शामिल है, क्योंकि जिस वक्त आर्टिकल 370 और 35A की डेवलपमेंट की गई थी जिसमें कश्मीर और लद्दाख को वाज़ेह तौर पर हैसियत के हिसाब से नुकसान पहुँचाया गया था, तब चीन ने कहा था कि लद्दाख के मामले के साथ साथ मकबूजा वादी भी मामले में आता है।
और 35 से आर्टिकल 370 के खात्मे से लद्दाख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। अब लद्दाख के ऊपर तो चाइना कंट्रोल हासिल कर चुका है और साथ ही साथ भारत को ये मैसेज भी दे दिया गया है कि बाकी इलाके जिनके ऊपर चीनी फौज कब्जा कर चुकी है या वो इलाके जो इस वक्त आपके पास है और वो चीन के कंट्रोल में आते हैं या चीन के इलाकों में शामिल हैं, अगर वो हमारे हवाले ना किए गए तो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर मकबूजा वादी में अपनी फौजें इंटर करेंगे। प्यारे दोस्तों, भारत के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि भारत नहीं चाहता कि चीन पाकिस्तान के इतने करीब जाए और भारत को इस बात का अंदाज़ा भी था कि इनकी दोस्ती इतने हद तक गहरी है कि अगर चीन की जंग होगी तो पाकिस्तान अपने सर पर लेगा और जिस तरीके से पाकिस्तान के मामलात थे और चीन ने अपने सर पर लिए। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि लद्दाख के अंदर या बाकी इलाकों के अंदर जो इस वक्त चीनी फौज घुस चुकी है उसके पीछे असल में मामला क्या था। याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ा भारत का हमला होना था। सी पैक 1 बेल्ट 1 रोड के ट्रैक को बड़ा नुकसान पहुंचाना था और यही वजह है कि इससे पहले कई मरतबा भारत की जानिब से और अमेरिका की जानिब से खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि देखें जी, सी पैक को लेकर पाकिस्तान को दबोचा जा रहा है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान में यह प्रोजेक्ट इंतहाई महंगा है जिस पर कई सारे तहफ़्ज़ात का इज़हार किया जा चुका था। अब अमेरिका इसराइल ने प्लान बनाकर भारत को दिया था जिसमें मुकम्मल तौर पर इसराइली एयरक्राफ्ट और इसराइली पायलट, इसराइली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी थी। चाइना और पाकिस्तान बैकएंड पर एक दूसरे के साथ राब्ते में थे और इसी वजह से बगैर किसी वार्निंग के चाइना की फ़ौजें लद्दाख के अंदर घुसीं और आपने देखा कि चाइना की फ़ौजें ने जिस अंदाज में उस इलाके के ऊपर कब्जा किया, भारतीय फ़ौजियों को ना सिर्फ मारा बल्कि वहाँ से भगाया। अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फ़ौजियों को सरप्राइज़ किया। भारतीय फौजी बौखलाहट का शिकार हो गए, कईयों ने वहाँ से छलांगे लगाकर अपनी जान बचाई, कोई वहाँ से भागा और कई फौजियों को तो चीनी फौजी उठाकर ले गए। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए और कश्मीरियों के लिए सबसे अहम और खुशी की खबर यह है कि पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त चीन इस वक्त मकबूजा वादी के लिए पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर कंधे से कंधा मिला चुका है। भारत इस वक्त परेशानी का शिकार है क्योंकि उनके इलाके तो गए, लद्दाख से कम कई रियासतें उनके हाथ से निकल गईं, फिंगर 4 का एयरबेस भी उनके हाथ से चला गया और उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि मकबूजा वादी यानी कि कश्मीर के अंदर अब पाकिस्तान की सिर्फ नहीं बल्कि साथ चीन की फ़ौजें भी इंटर होंगी और चीन की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी भारत जानता है कि चीन की टेक्नोलॉजी के आगे भारत क्या, अमेरिका, इसराइल भी नहीं टिक सकते। यहाँ पर सबसे अहम और खुशी की खबर आप लोगों के लिए ये है कि मकबूजा वादी के लिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन मिलकर इक़दामात करते हुए नजर आएंगे। प्यारे दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हमने आपके सामने रखी वो इंतहाई अहम होंगी और आप लोगों को समझ भी आई होंगी। हमारी सपोर्ट करते हुए हमारी इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।